क्रिएटिंग अ जावा वेब प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: जावा वेब प्रोजेक्ट बनाना, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के बारे में, web.xml फाइल के बारे में। यहाँ मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटु वर्जन 1204, नेटबीन्स इडे 73, जेडीके 17, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 210। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए: नेटबीन्स इडे उपयोग करके कोड जावा और एचटीएमएल। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ। अब देखें नेटबीन्स इडे उपयोग करके सरल जावा वेब प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। इसके लिए हम नेटबीन्स इडे खोलेंगे। इडे के ऊपर बाएं कोने पर फाइल पर क्लिक करें और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट विंडो खुलती है। कैटेगरीज से जावा वेब चुनें और प्रोजेक्ट से वेब एप्लीकेशन चुनें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगली विंडो जो खुलती है उस पर प्रोजेक्ट नेम में माय फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइप करें। प्रोजेक्ट लोकेशन और प्रोजेक्ट फोल्डर को ऐसे ही छोड़ दें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। सर्वर में ग्लासफिश सर्वर सिलेक्ट करें। ध्यान दें कि कॉन्टेक्स्ट पाथ में यहाँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट है। यह हमारे प्रोजेक्ट के समान ही है। हम इसके बारे में विस्तार से सीखेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर फिनिश पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट्स टैब पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि यहाँ अनेक नोड्स हैं और माय फर्स्ट प्रोजेक्ट नामक वेब एप्लीकेशन बनाई गई है। अभी हम इन सभी नोड्स के बारे में संबद्ध नहीं है, लेकिन मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। अब हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के बारे में सीखते हैं। वेब एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर निम्न का वर्णन करता है: एप्लीकेशन की क्लासेस, रिसोर्सेज और कॉन्फ़िगरेशन, और वेब सर्वर वेब अनुरोधों को सर्व करने के लिए उन्हें कैसे उपयोग करता है। वेब सर्वर एप्लीकेशन के लिए अनुरोध स्वीकार करता है। अनुरोध के यूआरएल को मैप करने के लिए यह डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का उपयोग करता है। यह यूआरएल को कोड तक मैप करता है जिसे अनुरोध का संचलन करना है। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर web.xml नामक एक फाइल है। अब वापस इडे पर आते हैं। हम यहाँ उपलब्ध नोड से web.xml फाइल को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इडे के सबसे ऊपर बाईं तरफ इसको स्थित करने के लिए फाइल पर क्लिक करें और फिर न्यू फाइल पर क्लिक करें। कैटेगरी से वेब चुनें और फाइल टाइप से स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर web.xml चुनें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिनिश पर क्लिक करें। इडे के बाईं तरफ फाइल्स टैब पर क्लिक करें। ध्यान दें कि web.xml वेब नोड के webinf फोल्डर में दिखता है। आप अब सोर्स कोड देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास XML हेडर है। हमारे पास वेब ऐप नोड भी है। अब हम एप्लीकेशन रन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के लिए माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें। क्लीन एंड बिल्ड पर क्लिक करें। यह किसी भी पहले कंपाइल की हुई फाइल को और अन्य बने आउटपुट्स को मिटा देगा। यह एप्लीकेशन को दोबारा कंपाइल भी करेगा। फिर से माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें और फिर रन पर क्लिक करें। सर्वर सही चल रहा है और इसने माय फर्स्ट प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया है। ब्राउज़र विंडो खुलती है और हेलो वर्ल्ड दिखता है। यह इसलिए है क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं तो वेब एप्लीकेशन दिखाया हुआ पेज प्रस्तुत करती है। अब यहाँ यूआरएल को देखते हैं जिसने पेज प्रस्तुत किया। यह लोकल होस्ट 8080 myfirstproject है। बाय डिफॉल्ट जब हम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमें जेएसपी पेज मिलता है जो कहता है हेलो वर्ल्ड। अब हम वापस हमारे इडे पर आते हैं।
हम देख सकते हैं कि webinf फोल्डर के अंदर यहाँ index.jsp है। index.jsp पर डबल क्लिक करें। हम यहाँ सोर्स कोड देख सकते हैं। यह सिर्फ html टैग्स के साथ एक सामान्य जेएसपी पेज है। इसका टाइटल जेएसपी पेज है और इसका शीर्षक हेलो वर्ल्ड है। जब हम वेब एप्लीकेशन रन करते हैं तो डिफॉल्ट से सर्वर index.jsp देता है। याद करें कि हमने पहले भी कॉन्टेक्स्ट पाथ नामक कुछ देखा था। हमने कॉन्टेक्स्ट पाथ को माइफर्स्टप्रोजेक्ट की तरह सेट किया था। अब अपने ब्राउज़र पर वापस आते हैं। URL को localhost:8080 टाइप करें और एंटर दबाएं। हम देखते हैं कि ग्लासफिश सर्वर का होम पेज प्रदर्शित होता है। यहाँ 8080 डिफ़ॉल्ट कोर्स है जिस पर सर्वर मशीन पर रन करता है। यह ग्लासफिश सर्वर इंस्टेंस इस पर रन होने वाली बहुत सी एप्लीकेशंस रख सकता है। एक विशेष एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए उस एप्लीकेशन का नाम URL में लिखें। अतः हमें उस विशिष्ट एप्लीकेशन को टाइप करना जरूरी है जो उस इंस्टेंस पर डिप्लॉय की गई है। अतः हम टाइप करेंगे /myfirstproject और एंटर दबाएं। हम देखते हैं हेलो वर्ल्ड प्रदर्शित हुआ है। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एक सरल जावा वेब प्रोजेक्ट बनाना, वेब प्रोजेक्ट को निष्पादित करना और web.xml फाइल के बारे में। इस स्पोकन ट्यूटोरियल के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो पर उपलब्ध है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर MNC के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।